3 का 3 नंबर देखिए आज 5 है, बॉक्स बॉक्स यानी खाली जगह, 9 पूर्णांक 1/2, ये तुम्हारा A1 है अर्थात A है यानी 5, A1 A2 A3 A4, A4 दिया हुआ है, नौ पूर्णांक 1/2, A4 का मतलब हो गया A + 3D और 2 × 18 को 19/2, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें A का मान बैठा देंगे 5 + 3D 19/2, 3D अपने जगह पे 19/2 में घट जाएगा 5, 5 प्लस उधर गया क्या हो गया माइनस, तो 3D बराबर हो गया 19 - 10/2, तो हो गया तुम्हारा 3D बराबर 9/2, तो D बराबर हो गया D बराबर हो गया 9/2, ये 3 गुना में डालेगा तो भाग में, तो 3 तिया 9, तो D का मान हो गया कितना 3/2, ऐसे 93 लग रहा है, इसको उठा के ऊपर थोड़ा सा करते हैं, तो D का मान कितना हो गया 3/2। अब निकालने क्या बोला था हमको, निकालने हमको क्या बोला था, दूसरा पद तीसरा पद, इसलिए A2 क्या होगा A + D होगा, A कितना हमारा है 5 और D कितना निकाल के रखे हैं 3/2, तो 2 × 5 = 10 जोड़ 3/2 कितना हो गया 13/2, तथा A3 निकालना, A3 का मतलब A + 2D, A कितना हमारा 5 प्लस 2D मतलब 2 × D का मान कितना है 3/2, ये 2 और 2 खत्म, तो 5 जोड़ 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो अतः अगर जहां बात किया जाए तो कितना था 5 था, बॉक्स बना हुआ था, फिर बॉक्स था, फिर 9 पूर्णांक 1/2 था, तो इस बॉक्स में क्या भराएगा आपका, ठीक है, कितना आया था A2 है, ये 13/2 होगा, इस बॉक्स में 8 होगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, मिलाते जाइएगा, देखो 4 नंबर -4 है, बॉक्स बना हुआ है, अच्छे, तो A दिया हुआ है आपका, A बोलिए या A1 बोलो, और आपका तथा A1 A2 A3 A4 A5 F6 दिया हुआ है, कितना 6, तो A6 का मतलब हो गया A + 5D = 6, A का मान -4 + 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 + 4, तो 5D बराबर हो गया 10, तो D बराबर हो गया 10/5, 5 का 5 5 नहीं 10, तो D का मान हो गया 2, A का मान दिया है, D का मान हो गया, निकालना क्या है हमको A2, तो A2 निकालना है, तो A + D, तो A हमारा कितना है -4 प्लस D कितना है 2, हो गया ये -2, A3 निकालना है, तो A2 + D कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे भी बना सकते हैं,
तो ए प्लस 2d, ए कितना -4 प्लस 2 गुना 2, तो -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। ए 4 निकालना है, तो ए प्लस 3d, ए कितना हमारा -4 प्लस 3 गुना d यानी 2, तो कितना हो गया -4 प्लस 6 यानी 2 हो गया। ए 5 निकालना है, तो ए प्लस 4d, ए है -4 प्लस 4 गुना d कितना है 2, तो -4, 4 दूनी कितना 8, तो कितना हो गया +4। आइए 5 नंबर, पांच नंबर में A2 दिया हुआ है तुम्हारा कितना 38, ठीक है। A2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, a प्लस डी बराबर 38। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, तथा A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है -22, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस 5d बराबर -22। समीकरण क्या हो गया सेकेंड। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप जानते हो, चलिए लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं। क्या करेंगे, ए को गायब करेंगे तो सीधा लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर आइए a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d इक्वल -22। चिन्ह बदलेगा, किसको घटा रहे सेकेंड को, समीकरण सेकेंड को, समीकरण सेकेंड ये है, इसका चिन्ह बदलेगा, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस से माइनस से खत्म, यानी ए को गायब कर दिए, यानी ए को हटा दिए तो डी का मान आएगा तो -4d। ये 38 जोड़ 22, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी कितना हो गया 60। तो डी बराबर हो गया 60 बटा -4, तो 15 चौके 60, तो डी का मान हो गया -15। अब क्या करेंगे हम, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये क्या था, a प्लस डी इक्वल टू 38, कितना था 38। तो d के बदले में हमको कितना रखना है, d के बदले में हमको -15 रखना है, ठीक है। तो a प्लस माइनस -15 38, तो a इक्वल टू हो गया 38 प्लस 15, तो a का मान हो गया 8 5 13, 3 1 4 1 5 53 हुआ। तो क्या निकालने बोला है हमको, हमको क्या बोला है, चलिए ए निकालने बोला है, ए निकाल दिए कितना 53, A1 निकालने बोला है, ठीक है। फिर A3 A4 A5, चलिए क्या निकालने बोला है A1 यानी A कितना हो गया 53, A3 निकालने बोला है A प्लस 2d, A कितना है हमारा 53 प्लस 2 गुना d कितना है हमारा -15, तो 53 - 30, तो कितना हो गया आपका 23। फिर हमको A4 चाहिए, A3 प्लस डी करो या A प्लस 3d करो। A कितना हमारा 53 प्लस 3, d कितना हमारा -15, तो 53 - 45 कितना हो गया बताइए, 53 में कितना घटेगा 45 घटेगा, 8 हो गया, कितना हो गया 8।
अब क्या निकालना है, A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5 निकालना है। तथा A5 का मतलब क्या, A4 प्लस डी या A प्लस 4D। A5 का मतलब A4 प्लस डी कर दो या A प्लस 4D कर दो। A कितना है हमारा 53 प्लस 4 गुना डी कितना है हमारा -15, तो 53 माइनस 60 तो -7। ठीक है, तो अतः अगर जो बॉक्स में लिखे तो बॉक्स कैसा बनेगा आपका, खाली था, फिर यहाँ संख्या कितना लिखा हुआ था, चलिए देखिए संख्या क्या लिखा हुआ था भाई, खाली था, उसके बाद 38 लिखा है, फिर खाली है, बॉक्स खाली है, यहाँ पे खाली है, ठीक है, यहाँ खाली था बॉक्स, और -22 लिखा हुआ है। तो बताइए एक अमाउंट कितना आया था 53, 53 के बाद 38 हुआ, फिर कितना आया A2 का अमाउंट, A2 का अच्छा A2 तो दिया हुआ, A3 का अमाउंट 23, यहाँ 23 हो गया, फिर कितना आया A4 का अमाउंट 8, फिर कितना आया -7, फिर -22। ठीक है, कंप्लीट हुआ। आते हैं अब 4 नंबर में। कहता है 4 नंबर का सॉल्यूशन, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, नहीं जानते, मान लेंगे nवां पद 78 है। पहले ये AP है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, तो चलिए A कितना हो गया आपका 3, D कितना हो गया आपका 8 माइनस 3 यानी कितना 5। अब बोल रहा है कौन सा पद 78 है, नहीं जानते हैं, तो माना nवां पद 78 है। इस टाइप के सवाल का चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, nवां पद कितना हो गया 78। तो आइए A का मतलब क्या हो गया, an का मतलब क्या हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। A का मान बोलिए कितना 3, n की जगह n -1, डी की जगह कितना भाई 5 बराबर 78। इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप का सॉल्व तुम बॉक्स वाले सवाल में देखे होगे, जहां ये वाला सवाल 1 नंबर जैसा, देखो यहाँ पे n निकाले होगे आप लोग, देखिए यहाँ n निकाले होगे, n गायब किया होगा, तो उसी टाइप का सॉल्यूशन है। तो देखो ये 3 उधर जाएगा, 78 घटा 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 75। कितना हो गया 75, तो n माइनस 1 बराबर 75 बटा 5, 5 से काटेंगे तो 15, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15, तो n बराबर हो गया 15 प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया 16। तो अतः 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है, इस AP का 16वां पद 78 है। अब आइए 5 नंबर, 5 नंबर में भी n ही निकालने बोल रहा है। कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है मतलब n का मान निकालना है, n का मान निकालना है।
यानी कितना पद है। ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, पहला नंबर एपी वहां भाषा में लिख दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी, ये एपी दिया हुआ है। कौन कौन सा एपी है भाई, एपी में कौन कौन सा नंबर है, 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट 205 है। ठीक है, तो देखिए ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 13 घटा 7 कितना 6, और ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है भाई इसमें, तो ए एन दिया हुआ है आपका 205। तो ए एन मालूम है, डी मालूम है, ए मालूम है, तो एन निकालना है, तो उसी टाइप का सॉल्यूशन है। तो आइए, कुछ करना होता नहीं है इसमें भाई, सॉल्व करने बस खाली आना चाहिए आपको। और फॉर्मूला तो जो भी करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 205। ए कितना है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए जैसे हम पहला नंबर सॉल्व करवाए थे, अच्छा रहेगा, बदलने से कोई फायदा नहीं है, नहीं दिक्कत होगा कुछ बच्चे को। चलिए क्या जानते हैं, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन दिया हुआ है कितना 205, ए कितना दिया हुआ है 7, एन माइनस 1, डी कितना दिया है भाई आपका 6। तो 205 में प्लस 7 इधर आएगा क्या होगा -7, एन माइनस 1 इंटू 6 हो गया। तो 205 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, पहले तो 5 हटा दीजिए, 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 6 गुना में जाएगा क्या होगा भाग में, तो 198 बटे 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 हो गया। तो 33 बराबर एन माइनस 1, तो 33 माइनस 1 इधर आएगा प्लस है, तो एन का मान कितना आ गया आपका, तो एन का मान आ गया 34। कितना आ गया 34। तो अतः इस समांतर श्रेणी में कितना पद है 34 पद है। कितना पद है 34 पद है। ठीक है, कितना पद है भाई 34 पद है। आइए अब आते हैं इसी का दूसरा नंबर 5 का 2, 5 का 2। पांच का 2 देखिए, पांच नंबर का 2 नंबर देखिए भाई, कितना है 18 है, पहले एपी लिख देते हैं ना। ठीक है, कितना है 18 है, 15 है, 15 नहीं है, 15 पूर्णांक 1/2 है, फिर उसके बाद 13 है और डॉट डॉट -47 है। ठीक है, तो बताइए इसमें ए कितना हो गया 18, डी कितना हो गया आपका 15 पूर्णांक 1/2 में घटाएंगे किसको 18 को, तो 15 में 30 31/2 घटा 18, तो कितना हो गया 31 माइनस 36/2 यानी -5/2। ठीक है, आइए तथा और ए एन दिया हुआ है कितना -47। अब आइए, चूंकि ए एन बराबर हम क्या जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के जगह पे -48, ए के जगह 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना -5/2। अच्छा 48 लिखा गया, 47 है -47 है। ठीक है, चलिए 18 इधर प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस एन माइनस 1 इंटू -5/2, कितना हो गया -47 माइनस 18, 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65, तो एन माइनस 1 इंटू -5/2, इसको उठा के इधर लेता है ये टोटल -65 गुनो 2 बटा -5,
अब बराबर n माइनस वन, काटिए 5 का 5, 13 5 65, दोनों पटे का माइनस खत्म, 13 दूनी 26 बराबर n माइनस वन। तो 26 जोड़ 1 बराबर n, तो n का मान कितना हो गया 27। तो अतः इस समांतर श्रेणी बोलो या श्रेणी बोलो में कितना पद है, 27 पद है। कितना पद है, 27 पद है। आइए अब 6 नंबर में यही सवाल सेम टू सेम बताए थे आप। कहता क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, और अगर है तो क्यों है। तो आपको हम बताए थे कि अगर n का मान धनात्मक संख्या आ गया तो तब बोलेंगे कि है, माइनस 150 पद इस एपी का है। ठीक है, इस एपी का माइनस 150 जो लिखा हुआ है पद है। लेकिन n का मान अगर जहां नेगेटिव आ गया, जीरो आ गया, जीरो तो आए आना ही ठीक है कि यहाँ पहले से 1 2 3 4 पद लिखा हुआ है। ठीक है, और जहां n का मान नेगेटिव आ गया या परमेय में आ गया, यानी पूर्णांक नहीं आया। ठीक है, पूर्णांक भी नहीं बोलना चाहिए, सीधी सी बात बोलो, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। ठीक है, तो समझ लो कि कोई भी पद नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक आ गया यानी n का मान पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब माइनस 150 होगा कोई पद। n का जो मान है, जैसे मान लो n का मान 10 आ गया तो मतलब 10वां पद होगा माइनस 150। ठीक है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि n का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं सवाल। जगह बना रहे हैं, 1 मिनट। आइए, बन गया जगह काफी। चलिए क्या नंबर कहता है, क्या एपी, कितना नंबर है, 6 नंबर है। एपी क्या दिया हुआ है आपका, 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है। अगर है तो क्या है, तो मान लेते हैं कि nवां पद माना इस एपी का nवां पद कितना है, 150 नहीं, माइनस 150 है। माइनस 150 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ए एन बराबर माइनस 150। ए एन का मान बोलिए, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया, माइनस 150। ठीक है, आइए ए का मान बोलिए। तो सर ए का मान लिखे नहीं, लिख देते हैं भाई, ए का मान लिख देते हैं। चलिए इतना समय ए आ जाएगा, तो ए बोलिए कितना हो गया 11, डी कितना हो गया आपका 8 माइनस 11 कितना, माइनस 3। ठीक है, आइए लिख दिए ना। आओ ए का मान बोलो, ए का मान बोलिए कितना, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, माइनस 3 बराबर माइनस 150। तो सबसे पहले एन को निकालने के लिए पहले ये हटाएंगे, प्लस 11 उधर गया क्या हो गया, माइनस 11, माइनस 150 माइनस 11। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 5 161 माइनस, अरे भाई जुटेगा ना भाई, एक साथ छीने क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे।
तो n-1 बराबर -161 बटा -3, दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस है, खत्म हो जाएगा। और यहाँ 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 तिया 9, नहीं कटेगा पूरा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तब क्या किया जाए भाई, समझ जाओ, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब -150 जो है इसका पद नहीं होगा। n-1 कितना हो गया, 161 बटा 3, तो n बराबर हो गया 161 बटे 3 प्लस 1। चलिए n बराबर हो गया 161 प्लस 3 बटा 3, तो n बराबर हो गया 164 बटा 3, ठीक है। तो यहीं पे हमको पता चल पा रहा है। देखिए ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप लिख दो, 3 से भाग लगाओ, 3 पचे 15, 1 बचा तो 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 2 बचा तो 2 ऊपर लिख देंगे शेषफल, और 3 यहाँ नीचे लिख देंगे, जिससे भाग लगा रहे हो उसको नीचे लिख देंगे। तो पूर्णांक में आ गया, अति मिश्रित भिन्न में आ गया, ठीक है। 54 पूर्णांक 2 बटा 3 सही किया है भाई। 3 बचे 15, 1 बचा ना, 14 हो गया, 3 छः 12, 2 बचा, 2 बटे 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तुम क्या देख पा रहे हो कि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। कारण देना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। कहीं कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 7 नंबर। कहता है कि उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो क्या बोला है 7 नंबर में, देखिए बहुत सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है इस टाइप का सवाल। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, यानी A31 निकालना है तुमको, ठीक है। कहता है कि 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है भाई आपका 38 है, तो इसलिए A11 कितना हो गया 38। ये बात किसमें हो रहा है, ये एपी में हो रहा है, एपी दिया हुआ है आपको, ठीक है, एपी में, ये बात एपी में हो रहा है, ठीक है। तो बोलिए A11 38 है, A11 क्या है आपका 38 है, A11 38 है। A11 का मतलब क्या जाना, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। कौन नंबर सवाल था 7, नीचे आ जा। चलिए 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तथा 16वां पद कितना है 73 है, 16वां पद 73 है। तो 16वां पद 73 है, तो इसका मतलब क्या हो गया A16, क्या हो गया A16 दिया हुआ आपको 73, A16 का मतलब क्या हो गया A प्लस 15D बराबर हो गया 73। समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को सॉल्व करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो ए को गायब करना है तो एक आगे समान संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है एक है, एक है, ठीक है। अच्छी ने दोनों का समान है, इसी कारण लुप्तीकरण में हम सिखाएं आप लोग को, ऐसा स्थिति हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर पहले ये से जिसको गायब करना पहले ये से उसके सामने में जो है संख्यात्मक मान सेम है तो बस, और चिन्ह को देख लेना है दोनों वो भी सेम है, तो क्या कर देंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा देंगे,
बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करने पे, घटाने पे क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो ए खत्म हो जाएगा आपका। ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 15d बराबर 73। ये माइनस माइनस खत्म, ये हो गया माइनस 5d, ये हो गया माइनस 73 में 38 घटेगा, 73 का आगे माइनस है। तो 73 में 38 गया, कितना हो गया, 13 में 8 गया 5, होगा भाई। 13 में 8 गया, कितना हो गया 5। और फिर उसके बाद 6 बचेगा, 6 में 3 गया, 3 35 हो गया। ठीक है, ऐसे भी देखो ना, 8 5 13, 3 3 100 1 7। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ का माइनस खत्म। तो 5d बराबर हो गया 35, 5 7 35। तो d का मान कितना हो गया 7। ठीक है, एक स्टेप यहाँ खा लिए, डायरेक्ट हम काट दिए। ठीक है, तो d का मान आप कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, देख लो एक बार। a प्लस 10d बराबर 38, याद रखिएगा। a प्लस 10d बराबर है 38। तो d के बदले में रखना है किसको, 7 को। किसको रखना है, 7 को। तो यहाँ 7 ऐसे रखेंगे तो लग जाएगा 107। इसे हम यहाँ बीच में गुणो देंगे, क्या देंगे, गुणो देंगे। क्या है कि डी गुणों में था। तो ए प्लस कितना हो गया 70 बराबर कितना 38। तो ए बराबर हो गया 38 प्लस 70, उधर गया तो माइनस 70। तो ए का मान कितना हो गया माइनस 32, 8 10 3 6 1 7। तो आइए, तो ए निकल गया, डी निकल गया, लेकिन हमको क्या बोला था, 31वां पद निकालने के लिए। क्या बोला था, 31वां पद निकालने के लिए। अतः 31वां पद, 31वां पद का मतलब ए 31, ए 31 का मतलब ए प्लस 30d। और ए कितना दिया हुआ आपका, ए कितना निकाल के रखे हैं माइनस 32, और जोर 3 सॉरी जोर 30 गुना डी, डी का मान कितना निकाल के रखे हैं भैया 7। तो कितना हो गया माइनस 32 प्लस 210, 7 21 109 बैठा देंगे। तो 210 में 32 गया, 210 में कितना गया 32 गया। पहले 10 हटा दीजिए, बचेगा 20, फिर 20 हटा दीजिए तो 180, 180 में फिर 2 हटा दीजिए तो 78। तो 178 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 178। कोई दिक्कत, ऐसे भी जोड़ के दे सकते हो, 8 2 10, 7 3 10 1 11 1 1 2। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका 7 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं आठ नंबर में। कितना नंबर सवाल 8 में। कहता है कि एक एपी में कहता है एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक एपी में 50 पद है, एपी में बात हो रही है। तो 50 पद मतलब एन का मान 50, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या है आपका 12 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अंतिम पद 106 है। तो 50 पद टोटल है, तो अंतिम पद क्या होगा ए 50। तो ए 50 कहता है 106 है। ठीक है, फिर कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए 29 ज्ञात कीजिए। तो आप A3 ए 50 के सहारे क्या निकाल लोगे, ए 29 निकाल लोगे। तो आइए, चूंकि A3 बराबर 12, तो इसलिए a प्लस 2d इक्वल टू 12। समीकरण क्या हो गया आपका फर्स्ट। तथा ए 50 बराबर कितना दिया हुआ 106। तो ए 50 का मतलब क्या हो गया आपका, ए 50 का मतलब क्या हो गया आपका ए प्लस 49d। कितना हो गया 49d बराबर 106। समीकरण क्या हो गया
सेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, ए को खत्म करना होता है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटा देना है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या कर देना है, घटाने पर। तो आइए घटा देते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। ये माइनस माइनस, तो ए खत्म, 49 में 2 गया, कितना गया माइनस 47, और माइनस 106 है, ये 12 है। ये आपका कितना है भाई, 12 है, 12 ये है ना, ठीक है। तो 106 में 12 गया, पहले 6 हटाइए, ठीक है, फिर 6 हटाएंगे, 94 होगा, माइनस 94, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस 94, दोनों तरफ का माइनस हटाइए। तो 47d बराबर हो गया 94, 47 दूनी कितना हो गया 94, तो d बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, d का मान, अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे भाई, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे। तो आइए रखते हैं, समीकरण क्या है, फर्स्ट a प्लस, एक बार देख लेते हैं, ऐसे तो यहां लिखा हुआ है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d इक्वल टू है 12। और आपको पता है कि d के बदले में हमको क्या रखना है, कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हैं 2, तो 2 रखेंगे। तो a प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12, तो a बराबर हो गया 12 घटा 4, तो a का मान कितना हो गया 8, a का मान कितना हो गया भाई 8। निकालने क्या बोला है हमको, अतः 29वां पद, 29वां पद बोला है, कौन सा पद बोला है, 29वां पद बोला है, 8 नंबर में 29वां पद बोला है। कौन सा पद बोला है भाई, 29वां, a 29, यानी a प्लस 28d, तो a का मान कितना 8 प्लस 28, d का मान कितना 2, तो 8 प्लस कितना हो गया 56, 28 दूनी कितना होता है नूरे 56, तो 56 8 कितना हो गया 64, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, अब आइए 9 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कहता है 4 माइनस 8 है, यदि किसी एपी का, यहां बात हो रहा है किसमें, एपी में, कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, ये पूछने का एक टैक्टिस है भाई, आपको सीधा बात, तीसरा दिया हुआ है 4, 9वां पद दिया हुआ है माइनस 8, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद मतलब a3 कितना दिया हुआ है आपका 4, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण क्या हो गया आपका फर्स्ट, तथा 9वां पद, 9वां पद करने का मतलब a9, a9 कितना दिया हुआ है आपका माइनस 8, यानी a प्लस कितना हो गया 8d बराबर माइनस 8, समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड। देखिए a को खत्म करना होता है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करने पे, घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे। तो आइए घटाते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो माइनस 6d, ये हो गया 8 4 कितना 12, तो d को उधर लेते जाएंगे, 12 बटे माइनस 6, 6 दूनी कितना 12, तो इसलिए d का मान कितना हो गया माइनस 2। अब क्या करेंगे हम, d का मान कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो आइए रखते हैं, ठीक है। क्या है समीकरण फर्स्ट, a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d, 2 गुना d, तो d का मान माइनस 2 और बराबर 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो कितना हो गया नूरे a प्लस 8। निकालने क्या बोला था हमको, निकालने क्या बोला था, क्या नंबर था सवाल आपका,
कहता है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, नहीं जानते तो nवां पद शून्य होगा। किसी एपी का, यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद इतना याद करता है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए नहीं जानते हैं कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेंगे nवां पद शून्य होगा। आइए आइए देखेंगे। अब माना इस एपी का nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा, नहीं जानते तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ए एन बराबर क्या हो गया 0। तो ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ए कितना निकाल के रखे भैया, ए कितना निकाल के रखे नूरे 8, कितना है 8। तो यहाँ 8 रख दीजिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकाल के रखे नूरे -2 बराबर 0। तो एन माइनस 1 इंटू -2 प्लस 8 उधर जगह क्या होगा -8। तो एन माइनस 1 इंटू -2 बराबर हो गया -8। इस चीज को कहे बार बार लिख दिए भाई। तो एक काम करो, ये गुणा में -2 उधर जगह क्या होगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा नूरे भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे भाग में। एन माइनस 1 -8 बटे -2, तो 2 चौके 8, ऊपर नीचे माइनस खत्म। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 4। तो कितना आ गया आपका, बोलो n बराबर 4 प्लस 1। तो n का मान हो गया 5। तो अतः इस एपी का पांचवा पद, कौन सा पद पांचवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है भैया। कौन सा पद शून्य है नूरे, पांचवा पद शून्य है। चलिए आज भर यहीं तक, ठीक है, ओके।